हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में बताने वाला हूँ कि कैसे हम पीएमटी और आईपीएमटी फॉर्मूले का यूज़ करके लोन अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। अब आप एक्सेल को जैसे स्टार्ट करोगे, बस यहाँ पे लिखोगे लोन अमाउंट। ठीक है, आप कितना लोन ले रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लोन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आप लोन ले रहे हो 2 लाख। ठीक हो गया। अब किस रेट पे ले रहे हो, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो रेट हमारा 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, तो हमने दे दिया 6%। ठीक है, और कितने टाइम के लिए ले रहे हो। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अगर आप 1 ईयर लेते हो तो यहाँ पे आप मंथ में लिखोगे। ठीक है ना, 1 ईयर के लिए 12 मंथ, 2 ईयर के लिए 24। ठीक है ना, और 3 ईयर। ठीक है, तो हमने कहा 3 साल के लिए हम लोन ले रहे। इसके बाद रेट पर मंथ। ठीक है ना, अब रेट पर मंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ का रेट आ जाएगा 0.005। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला आता है पीएमटी। ठीक है, पीएमटी फॉर्मूला जैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, तो आप पर मंथ रेट दोगे। ठीक है, ये वाला रेट नहीं दोगे। ठीक है, पर मंथ रेट दोगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि टाइम, कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो, और प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोन अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर। अगर आपने 2 लाख का लोन ले रखा है 6% के रेट पे और 3 ईयर के लिए, तो आपका पर मंथ का जो ईएमआई आएगा वो 6084.39 आएगा। ठीक है, अब ये डॉलर के सिंबल में आ रहा है, इसको आप रुपीस के सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप नंबर फॉर्मेट्स में जाओगे। ठीक है, और यहाँ से करेंसी का सिंबल ले सकते हो आप, इंडियन रुपीस। तो यहाँ से हमारा इंडियन रुपीस ले लो। कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए इनमें से आप ले लो, हमने कहा ये वाला फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीस का सिंबल आ गया। इसके बाद आता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर हमें पर मंथ की ईएमआई हमारे 6084 दे रहे हैं, तो ये अमाउंट अगर आप 3 ईयर तक पे करोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईएमआई मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि अगर हमें 2 लाख का लोन ले रखा है तो आपको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 2,19,037। समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर आप 6000 पर मंथ की ईएमआई दे रहे हैं तो इसी में आपका प्रिंसिपल भी है, इसी में आपका इंटरेस्ट भी है। अब इंटरेस्ट हम टोटल कितना दे रहे हैं, 19,037। 2 लाख हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 19,037 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले 36 मंथ तक ले लेंगे। ठीक हो गया, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आईपीएमटी। ठीक है, आईपीएमटी फर्स्ट क्या बोलेगा, रेट, रेट फिर से पर मंथ वाला दोगे, कॉमा पीरियड, कौन से मंथ का निकालना है आपने, फर्स्ट मंथ का, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर मारोगे। तो फर्स्ट मंथ जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो है हमारा 1000। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो पर मंथ कम होता है और प्रिंसिपल बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे हम सेकेंड मंथ का निकालेंगे, जैसे हम सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे वो कम होके आएगा। ठीक है, फिर से हमने आईपीएमटी लगाया, रेट यही आएगा, कॉमा पीरियड, स्टैम्प सेकेंड मंथ का, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एंटर मारोगे, देखो ये कम हो गया। आप फिक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, रेट, ठीक है, इसको हमने F4 से फिक्स कर दिया। अगर आपको फिक्स समझ में नहीं आते हैं तो मैं इसको इसके दूसरी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद पीरियड, पीरियड को हम फिक्स नहीं करेंगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड फिक्स कर दो, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू F4 से फिक्स कर दो।
अब आप खींच सकते हो। यही अगर आप 36 मंथ तक निकालोगे, अब इसका सम अगर आप निकालोगे तो आप पे इसका आंसर आना चाहिए 19,037.95। हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और सेलेक्ट करते हैं हम इसको। देखो कितना आया 19,037.95। ठीक है, अब इसमें हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, ईएमआई में से इंटरेस्ट में से ईएमआई को लेस कर देंगे। ठीक है, फिक्स का यूज कर सकते हो आप। गलत आ रहा कहीं, ईएमआई माइनस प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट माइनस ईएमआई। ठीक है, फिर से ये माइनस ये, और इसको F4 से फिक्स कर दें। अब ये आपका बढ़ के आएगा। फर्स्ट मंथ आप इतना पे कर रहे थे, सेकेंड मंथ आपका कम हो गया, बढ़ गया, फिर ये बढ़ता आएगा। हमारा इंटरेस्ट कम होता है तो प्रिंसिपल बढ़ के आता है। और इसका अगर आप सम निकालोगे तो इसका सम इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि 2 लाख के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, निकाल लेते हैं हम सम। देखो इसका सम कितना आ गया 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉलर का सिंबल आ रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करके रुपीस के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको अच्छे से।